Hi, I am Dr. S.S. Mahapatra, your limb lengthening surgeon at Heights Plus. Viewers, आज हम बात करेंगे लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी में टोटल टाइम ऑफ रिकवरी कितनी होती है। टोटल रिकवरी टाइम हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें से कि पहली वाली सर्जिकल पीरियड है, दूसरी वाली लेटेंसी पीरियड है, तीसरी आपकी डिस्ट्रैक्शन पीरियड है, चौथी आपकी कंसोलिडेशन पीरियड है। अब हम जानेंगे सर्जिकल पीरियड में क्या करते हैं। सर्जिकल पीरियड में हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। उसमें सर्जरी के टाइम पे आपकी लेग की टिबिया और फिबुला दोनों की ऑस्टियोटोमी करते हैं। फिर हम 5 दिन हॉस्पिटल स्टे पेशेंट को रखते हैं। नॉर्मली सर्जरी के पहले दिन से ही आपकी लेटेंसी पीरियड शुरू हो जाती है। लेटेंसी पीरियड 7 से 10 दिन की होती है, जिसमें आपकी जो ऑस्टियोटोमाइज्ड बोन है उसके चारों तरफ की जो ब्लड या हेमाटोमा है उनको ऑर्गेनाइज होने का टाइम दिया जाता है, प्लस आपकी पेरियोस्टियम जो जिसको खोल के हमने हड्डी तोड़ रखी है उसको भी हीलिंग होने के लिए टाइम दी जाती है। तो दोस्तों, ये है लेटेंसी पीरियड। लेटेंसी पीरियड के बाद यानी कि फ्रॉम द 8th डे आपकी डिस्ट्रैक्शन फेज शुरू होती है, जिसमें कि हम दोनों हड्डियों को अलग करना शुरू करते हैं ऑन ए इलीजर ऑफ फ्रेम। अब जैसे जैसे ये डिस्ट्रैक्शन होती है उसमें नई हड्डियां बनती है, ये होती है डिस्ट्रैक्शन फेज। नॉर्मली पेशेंट का टारगेट और हमारा टारगेट ये होता है कि 6 से 8 सेंटीमीटर की हड्डी हम या 6 से 8 सेंटीमीटर की हाइट पेशेंट को गेन करवा सकें। इसके लिए मोटा मोटी 3 से 3.5 महीने का टाइम चाहिए। तो ये होता है अपना डिस्ट्रैक्शन फेज। अब आती है डिस्ट्रैक्शन फेज के बाद जितनी हमने हाइट गेन करी है उसको मेंटेन करके रखने के लिए हम आपके पैर में डली हुई रॉड को नीचे से लॉक कर देते हैं और ऊपर से लगी हुई इलीजर ऑफ फ्रेम वो निकाल देते हैं, इससे कि आपकी जो हाइट गेन हो चुकी है वो उसी पॉइंट पे ही मेंटेन होके रह सके। उसके बाद शुरू होती है आपकी कंसोलिडेशन फेज। जैसे ही डिस्ट्रैक्शन फेज रुकती है आपकी कंसोलिडेशन फेज आपकी शुरू हो जाती है। नॉर्मली ये कितना टाइम रहता है? डबल द टाइम ऑफ डिस्ट्रैक्शन फेज। मान लीजिए आप 3 महीने में डिस्ट्रैक्शन पूरी कंप्लीट करते हैं तो आपको और 6 महीने या तो आपको टोटल 9 से 9.5 महीने की कंप्लीट पीरियड चाहिए, जिसमें कि आपकी बोन नेचुरल स्ट्रेंथ, नॉर्मल स्ट्रेंथ में वापस से रीगेन कर सके, चारों कॉर्टेक्स एक्सरे में यूनाइट हो सके और बिल्कुल उसकी जो पुरानी वाली मजबूती है वो वापस मिल सके। ये है बोन रिकवरी। अब हम चर्चा करेंगे आपकी रिकवरी या पेशेंट की रिकवरी। नॉर्मली पेशेंट 3 से 5वें दिन ऑपरेशन के बाद वॉकर के साथ खड़े होकर चल सकता है, और ये चलना वॉकर के साथ सारी उसकी नी और एंकल की एक्सरसाइजेस सब चलती हैं ड्यूरिंग द डिस्ट्रैक्शन फेज, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आपको और ज़्यादा लेंथ गेन करना है तो आपकी मसल्स की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस दोनों बराबर से चलनी चाहिए, ताकि आपकी मसल्स आपकी हाइट गेन में आपकी मदद कर सकें। दोस्तों, एक बार हमने इलीजरोव का फ्रेम निकाल दिया, उसके बाद हमें कंसोलिडेशन फेज में आपको पीटीबी ब्रेस और दोनों हाथों के क्रचेस से चलने के लिए हम आपको एडवाइस देते हैं, इससे कि ज़्यादा स्ट्रेस बोन पे ना आए, क्योंकि बोन जब तक कंसोलिडेट नहीं करता है तो सारा स्ट्रेस नेल पे चलती है। इसीलिए ब्रेस और क्रचेस की मदद से आपको चलने के लिए बोला जाता है। कब तक? साइंटिफिकली तो ये बोलते हैं कि 3 कॉर्टेक्स अगर यूनाइट हो गया है तो बोन की मजबूती पूरी है, परंतु हम चलते हैं कि 4 कॉर्टेक्स अगर यूनाइट हो जाए तभी ही बोन की मजबूती पूरी आती है। दोस्तों, मुझे लगता है कंप्लीट रिकवरी टाइम पीरियड फॉर लिम्ब लेंथनिंग सर्जरीज में जो इंफॉर्मेशन चाहिए था आपको, मैंने आज वो डिलीवर किया। ऐसे ही और टॉपिक्स के लिए हमारे पास आप मैसेज करें, इस पे हम वीडियो बनाकर आपको और इंफॉर्मेशन देते रहें। थैंक यू।